फरीदाबाद की स्टेशन पर पहुंच गई हूं और मैं बैठकर यहीं पे इंतजार करूंगी। देखती हूँ कि अशोकवा कैसे बच के चला जाएगा हमारे आंखों के सामने से। अगर वो बच के चला जाएगा तो हमारी जवानी धिक्कार है रे बाबा। बैठकर इंतजार। क्या बताऊं, मैं लखनऊ शहर से ट्रेन पे बैठा और इलाहाबाद स्टेशन पर आ गया और भैया बोले थे अशोक कुमार मैं किसी न किसी को स्टेशन भेज दूंगा, लेकिन अभी तक घर से कोई आए नहीं। ठीक है, मैं स्टेशन में इंतजार करता हूँ। कहो संजय भाई, लखनऊ वाली ट्रेनियाँ चली गई क्या? ट्रेन तो आ गई लेकिन हमारे अशोक ना देखा तो है कहाँ उतर गया यहाँ। अरे अशोक भैया बात हो, ए अशोक, अरे अशोक भैया जय राम। जय राम जय राम। जय भीम नमो बुद्धाय। और प्रदुम भाई क्या हाल है? और भैया एकदम ठीक। कहाँ तू अपन बतावा यार, बतावा 2 साल के बाद देखा कैसे मोटाई गए हमारे अशोक। बतावा एताओ बंद कमरा में खाता है ना। एताओ घर में मेरे बड़े भैया कैसे है, मेरी भाभी माँ कैसी है? अरे अशोक भैया जब से हम सब सुने हैं हमारे अशोक भैया आवत है ना, हाँ, तब से जान ल घरे में मीठा खाना पनीर सब अलगे अलगे बना पड़ा बा। बिट्टी गीता भौजी बेमन का गीत गावत यहाँ। प्रधान तो बिना देखा तहा बिना मतलबा घूमा तहा धोती। ऐसा है प्रदुम, देरी मत करो, चलो हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से चलते हैं। अब चला जा। चलो भैया। ए, अरे क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, एक दान जब पढ़ाई जाते रहे तब एक दान पढ़ के आवत हा तब। हाँ हाँ, देखा भाई साहब आज मोबाइल में हम देखत रहे ऐसे एक ही साड़ी पहने की बेटवा ले कि मेहरारू हिस्ट सनियब कट के मर गई। अब हमारे लागत तू है चुरैले याद है प्रदुम भैया। हरी पागल, इलाहाबाद स्टेशन अपना जिला है और का ये लड़की इतना से उदास होके बैठी है। हाँ अरे इससे पूछा जाए आखिर बात क्या, उदासी कारण क्या है? पूछ लो। ऐसा मैं इससे 2 बातें करना चाहता तू हूँ। ये बात तो कह के देखा। अरे ओ देवी जी, अरे वो देबू जी, देवी जी कहा जाता है। सुनिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो बाबूजी। नाम क्या है तुम्हारा, सुनो देवी जी, रहने वाली कहाँ की बता दीजिए। लहरी राज की तुमको सौगंध है, लहरी राज की तुमको सौगंध है। नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। देवी जी मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली हो और इस स्टेशन में से इस तरह उदास होकर बैठी हो, उदासी कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी
मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ बाबूजी। और बचपन में हमारे माता पिता भगवान के प्यारे हो गए। घर में मैं और एक हमारा बड़ा भाई है बाबूजी, जो दिन रात दारू शराब पीता है। वो जब दारू शराब पीकर घर पर आता है तो हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं बाबूजी, यहाँ तक कि हमें उल्टी सीधी गाली भी देता है। मैं बड़े बड़े घर में जाके थारी लोटा मांजती हूँ और खेतों में मजदूरी करती हूँ, तो किसी तरह से मैं अपना पेट भरती हूँ बाबूजी। और उसी मजदूरी के पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ। अपने भाई को शराब पीने के लिए पैसा देती हूँ बाबूजी। 30 दिन नहीं देती हूँ तो हमारे ऊपर हाथ उठाता है। आज 2-3 दिन हो गया और मैं काम पर नहीं गई, काम पर से पैसा लेकर नहीं आई। अपने भाई को मैं शराब पीने के लिए पैसा नहीं दी तो हमारा भाई इतना नीच कुत्ता कभी ना है बाबूजी कि शराब पीने के चक्कर में और पैसा न देने के कारण हमें रंडियों को कोठा पे बेचने ले जा रहा है। और मैं इसी स्टेशन पे जान से मरना चाहती हूँ बाबू। आज बाहर चलो तुम मेरे साथ में, 5 रुपया तुझको कमाऊंगा मैं। खूबसूरत है तू, अरे बाहर बनी, तेरी शोहरत से रुपया कमाऊंगा मैं। अबे नीच भाई है तुझको आती शर्म, नीच भाई। तुझको नहीं आती शर्म, अपनी पहला को गुस्सा बनाते हुए ताना मारेगा तुझको जमाना। सुनो सर में आती नहीं है सताते हुए। चल चला जाइए जी में, अरे भलाई तेरी जा चला जा जी में। अरे भलाई तेरी, वरना हाथों से मेरे न बच पाएगा। मारी हंटल से भेजू, अरे बुल के अदम, हाथी बलते ही बुल के अदम जाएगा। अबे भलाई तेरी खाके सौगंधी कहता अबे भगवान की, वरना कर दूंगा साले पिटाई। क्या बताओ बाबूजी, हमारा भाई इतना नीच कुत्ता कमीना है। पहले सोचो कि कौन ऐसा भाई होगा कि जो अपने बहन के रंडियों को कोठा पे बेच ले। अबे चौधरी बलवंत सिंह, अबे तू कैसा भाई है जो बहन तेरी कलाई में राखी बांधते हैं, उसी बहन को रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। अबे तू भाई है या कसाई हरामखोर, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर। तोहार देखिन ले हम। अबे तक कहाँ रहा? क्या के हर सारे के बताओ। अबे तक रहा कहाँ? यार हम कहा तोहार सब लड़किया झगड़ा है, अब हम बीच में काम लागी। हम कहा मान ले पंचम स्टील बॉडी हमार देखते या हमार दे कहूँ लग जाए। इनकर बॉडी देखा पंचम जैसे छीली मुर्गी। एक बात बताओ अशोक, बेइज्जती करता है कि इज्जत? यार इज्जत करते भैया तो एक दिन बॉडी पूरा गांव के हुआ और सही पूछा जाना तोहरे शरीर सिर्फ बॉडी भर बचा ना ही। अब खाए पिए चालू कर दे, अब बनावत ही। हाँ देखा हम तो अब सवेरे से जिम करके आई है। ए परदू ऐसा अब देरी मत करो, चलो हम लोग जाते हैं। हम मास्टर तो कबर कुछ भेजता है मास्टर। चलो भाई।
ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गया है यार, बदतमीजी नहीं सीधा जवानी है। बाबूजी आप तो जानते हो कि बचपन में हमारे माता पिता भगवान के प्यारे हो गए। घर में मैं और एक हमारा भाई था जो भी मुझसे दूर चला गया। अगर मैं जिस रास्ते से जाऊंगी अकेली तो लोग हमें गलत निगाहों से देखेंगे और हमें उल्टी सीधी बातें भी बोलेंगे। अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? क्या कहना चाहती हो? भगवान बहुत खूबसूरत में बनाए, जिस सांचा में बनाए वो सांचा तोड़कर फेंक दी, दोबारा किसी इंसान को नहीं बना। एक बात बताई, इनकर साचा तोड़ दहन कि धरे हैं उसे हमसे मतलब ना ही ना। देवी जी एक बात बतावा, हमारा साचा धरे यहाँ कहूँ फेंक दे तो हर सांचा धर दिया मुर्गी के फार्मे में। अच्छा ई जवान अंडा समोलिया हरमियो तली तरह कुत्ताऊ हाँ। पहले जाए शीशम में देख ले थोड़वा। खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी दंगाएं होती रहती है, अक्सर मेरी इतनी बेइज्जती होती रहती है। सुनिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। हरदम हाँ भैया। अरे अगवा देखा, ऊपरा देखा। हाँ काहे के अरे बाप रे बाप। तोहार कहानी समाप्त भई जाना। उठ अरे हम खुद ही डॉक्टर है तो हक्का जोन जो सुई लगाए थे भैया ना तुरंत ही खड़ा हो तू। अशोक भाई साहब हम कैसे बोली, हम बोलत बोलत थक गए। दो चार जने आपस सब जाता तुरंत ही बंद कर दे। वो करे सामने इन्हें सुनाए जाते। और डीजे वाले भाई साहब आवाज सुना तो भाई साहब थोड़ा कम करा। तो हम पैसे कमाई आई हम हूँ कमाई आई है, हमारी दुकानदारी तू जिन बंद करा। वैसे अशोक इतने बढ़िया यार देखा सुई लगाई है, कहा है पंचाऊ अपने घरे में पढ़ा लिखा लड़के रहा था तो बीमारी ना आई आबाद। हमारे अशोक का देखा था पढ़े लिखे रहे ना, अगर दवाई ले होते सुई लगाए होते थमा तो दुना गोड़ चला जात। अशोक एक बात तो होका बताई, कवन सुई लगाया यार, अगवार कम पछवार साला ज्यादा भभात बा।